7 दिन तक कोई भी माल नहीं खरीदना, करो ट्रेडिंग में काम ही नहीं करना। हर्षद मेहता के जब सिर्फ 7 दिन बचे थे, उस समय लास्ट टाइम था, उस समय मनु माणक और आपस में मीटिंग कर रहे थे जितने भी बियर ऑपरेटर थे कि भाई हर्षद मेहता से कैसे बचा जाए, वो तो माल बेच के निकल जाएगा और माल बेच के प्रॉफिट बुक कर लेगा, तो फिर अपन लोग क्या करेंगे। तो बड़े वो घबरा रहे थे, तो उन्होंने एक आपस में बैठ के मीटिंग करके ये तय किया कि जो कर्व ट्रेडिंग चलती है, हर्षद मेहता माल उसी में बेच सकता है, क्योंकि 7 दिन स्टॉक एक्सचेंज चलेगी नहीं, 7 दिन उसका माल बिकेगा नहीं, वो कर्व ट्रेडिंग में माल बेच सकता है। अब सवाल है कि कर्व ट्रेडिंग में उसका माल लेगा कौन, तो उस सब ने निश्चित किया कि कोई भी माल नहीं खरीदेगा हर्षद मेहता से, 7 दिन तक कोई भी माल नहीं खरीदना, कर्व ट्रेडिंग में काम ही नहीं करना। तो उन्होंने कर्व ट्रेडिंग में काम नहीं किया, इसलिए हर्षद मेहता का माल बिका नहीं। और हर्षद मेहता का जैसे ही माल बिका, जैसे ही मार्केट खुला, हर्षद मेहता की वो पूरा एकदम उसका जो चिट्ठा था वो खुल गया और वो पकड़ा गया उसमें। और नहीं तो अगर हर्षद मेहता अगर माल बेचता करो ट्रेडिंग में, तो हर्षद मेहता उस समय जीत जाता, इसलिए हर्षद मेहता वहाँ हार गया। एक करो ट्रेडिंग उसमें चलती थी। मेरा कहने का मतलब ये समझो, उस समय एक करो ट्रेडिंग वो थी। करो ट्रेडिंग वो क्या होता था कि स्टॉक एक्सचेंज जैसे बंद होगी, उसके बाद बाहर सौदे होते रहते थे और दूसरे दिन सौदे आकर के और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिखा देते थे, उसको वहाँ पर कर्व ट्रेडिंग करते थे उस समय। अच्छा, एक और बात है, हमारे उस टाइम में जोबर होते थे, हर एक शेयर का जोबर अलग अलग बेटर था। जिसको जिस शेयर में काम करना हो जोबर के पास जाओ, और जोबर को जोबर दोनों भाव बता देता था, दोनों लेने का भी बोलता था, बेचने का भी बोलता था। कोई एक व्यापारी गया जोबर के पास में, उसको एक्चुअली उसके व्यापारी की इच्छा ये थी कि मुझे कैसे ही 5000 शेयर SBI के मिल जाए। वो 5000 शेयर SBI के अगर जोबर से सीधे मांगता तो जोबर सीधे 220 का भाव बोलता, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से की। उसने पहले जोबर के पास गया, कहा मुझे 200 शेयर में भाई बताओ काम करना है, तो बोला 200 में लेना है, 205 में बेचना है। तो उसने कहा कि ठीक है 200 में तुम्हें 200 शेयर दिए, उस आदमी दे दिए। फिर उसने आदमी ने कहा मुझे 500 शेयर में काम करना है, तो जोबर ने कहा 202 में लेना और 207 में बेचना। तो उसने कहा 202 में तेरे को 500 शेयर दिए। फिर उस आदमी ने फिर कहा अरे यार 5000 शेयर में काम कर चल तू। तो जोबर ने कहा 205 में लेना और 210 में बेचना। उसने कहा 210 में मैंने लिए 5000 शेयर, क्योंकि उसको शेयर लेने थे और उसको शेयर में तेजी लग रही थी। और 5000 शेयर अगर एक साथ मांगता ना तो जोबर देता नहीं, और उसको भाव बोलता सीधा 220 रुपया। इसलिए उसने पहले जोबर को शेयर दिए, देख करके और फिर जोबर से शेयर उठा लिए। ये वहाँ पर चालाकी चलती थी बहुत बड़ी ज़बरदस्त, ये एक गेम चलता था वहाँ पर। जोबर वो ये सब एक काम करते थे इस तरह का। अब मैं इसके बाद में आपको एक छोटी सी कहानी बताऊँ पृथ्वीराज कपूर की। पृथ्वीराज चौहान है, और मोहम्मद गोरी जब उससे लड़ने आया तो मोहम्मद गोरी 17 बार उससे हार गया। 17 बार हार के मोहम्मद गोरी एक जाके गुफा के अंदर बैठा हुआ था, तो गुफा में बैठा देख रहा था एक चींटी एक दाना लेकर के ऊपर चढ़ रही थी। वो 17 बार ऊपर चढ़ी, नीचे गिर गई, लेकिन 18वें बार वो फिर ऊपर चढ़ गई। तो मोहम्मद गोरी ने सोचा एक चींटी जब 17 बार मेहनत कर सकती है, 18वें बार करती है, तो मैं भी 18वें बार मोहम्मद गोरी पर अटैक करूँगा। तो उसने 18वें बार मोहम्मद गोरी पर अटैक किया। मोहम्मद गोरी ने अटैक किया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, हरा करके ले आया। लाके पृथ्वीराज चौहान को पूछा, बोलो भाई तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। पृथ्वीराज चौहान ने सीधा कहा, एक राजा जो दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वही तुम मेरे साथ व्यवहार करो। तो गोरी ने कहा ठीक है। तो इतने में पृथ्वीराज चौहान का जो कवि था ना, उसका कवि वहाँ आ गया। उसने कहा महाराज एक बात बताऊँ, हमारे राजा है ना, वो आंखें उनकी बंद कर दो फिर भी वो तीर चलाते ना, पक्का उनका तीर चलता है। क्यों, अच्छा आपके ऐसा है। तो उन्होंने क्या किया, मोहम्मद गोरी ने एक आदमी को कहा इसको तीर बांध दो पृथ्वीराज के हाथ में। पृथ्वीराज के हाथ में तीर बांध दिया। तीर बांध देने के बाद में उसको कहा चलाओ भाई तुम बाण उस घड़े के ऊपर चलाओ। तो उसने जो उसका पृथ्वीराज चौहान का और उसका जो कवि था, उन दोनों का एक विचार था कि कैसे ही मोहम्मद गोरी को मार देवें। तो उस समय उसके जो कवि था उसने कविता की कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और मार मार मोटे चेर मत चुको चौहान। और चौहान ने जैसे बाण चलाया सीधा मोहम्मद गोरी की छाती में लगा और मोहम्मद गोरी मर गया। उस समय तो मोहम्मद गोरी को उन्होंने चौहान ने कैसे मारा, देखो कितना उसने किस तरह से, कितना आंखें बंद करने के बाद भी वो गगन में जैसे जो बाण चलता था ना, वैसे बाण चला के उसने मोहम्मद गोरी को मार दिया। ये पृथ्वीराज चौहान की बड़ी विशेषता थी।